हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो देखा जाए एक प्रकार से करंट अफेयर है, तो क्योंकि एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है, किस कंपनी का अध्यक्ष है, किसका ये सदस्य हैं, इन सबों के बारे में आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कि अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष के विषय में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ संतोष कुमार यादव, निरुपम सुब्रमण्यम, शशिधर आपका जगदीशर और लक्ष्मण नरसिंहगढ़ आपका ये ऑप्शन है। तो आंसर बताएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर दिया जो संतोष कुमार यादव आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये क्या करता है। तो देखेंगे कि जो भारत में हाईवे बनाया जाता है, जो भी रोड आपका केंद्र स्तर पे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनाए जाते हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपका जो भी रोड बनाया जाता है लॉन्ग रूट का, ये सभी आपका बनाया जाता है। जैसे देखेंगे कि चतुर्भुज जो रोड है आपका 4 शहरों को, मद्रास को, मुंबई को, आपका सभी ये कोलकाता को, दिल्ली को जोड़ने का काम चतुर्भुज किया गया था, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ है। तो 1988 में इसकी स्थापना किया गया है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो देखा जाए कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। अमनप्रीत सिंह दिया है, विवेक चौधरी, अजय कोचर और अनिल चौहान आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बताएंगे आप आंसर। देखें अमनप्रीत चौधरी सिंह जो हैं आपके इसके उप प्रमुख बने हुए हैं। तो देखते हैं कुछ स्पेशल इसके विषय में। देखें इसके जो अध्यक्ष हैं, ये तो उप प्रमुख की बात किया था, प्रमुख जो हैं BR चौधरी आपके प्रमुख हैं। और देखा जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ है आपका, जो भारतीय वायुसेना की है 8 अक्टूबर 1932 में। और आपका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और देखा जाए तो जो वायुसेना है, आज जो नाम वायुसेना है इसको क्या बोला जाता है, रॉयल वायुसेना बोला जाता था जब इसकी स्थापना किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापना किया गया था इसका। लेकिन जब 1950 में जब देश आज़ाद हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो रॉयल शब्द को हटा दिया गया था और बाद में सिर्फ वायुसेना ही रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के नए औसत जो हैं महानिदेशक DCG कौन बने हैं। तो आपका नए औसत महानिदेशक जो बने हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्याम कुमार श्रीनिवासन, राजीव सिंह रघुवंशी, आपका क्या है वेणुगोपाल सोमानी और समीर वेंकटपति कामत। तो आपको बताना है। देखिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर समीर वेंकटपति कामत आपका ये आंसर है। कौन है ये, औसत महानिदेशक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अरुण रामनाथन, विक्रम देवदत्त, आपका अरुण कुमार और श्याम श्रीनिवासन। तो ऑप्शन में बताएंगे आप आंसर कौन है। देखिए सी नंबर जो दिया है अरुण कुमार, यही आपके क्या हैं नागरिक उड्डयन जो उड्डयन मंत्रालय है आपका महानिदेशालय है, इसके क्या है ये अध्यक्ष हैं। देखिए दिया हुआ है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। राष्ट्रीय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन में है अरुण कुमार सिन्हा, पंकज सिंह, शिवशंकर मेनन और प्रदीप चंद्र नायर।
आपका ऑप्शन में है, तो बताएंगे आप। देखिए इनका जो है सेकेंड नंबर जो है पंकज सिंह, इसके आपका उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल। इनको सब कोई जानता होगा क्योंकि ये बहुत इतनी समय नामवर हैं और इनका एक प्रकार से बोलबाला है वर्तमान में। दिया हुआ है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो उपराष्ट्रपति की भी बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन में दिया है जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो हमें लग रहा है सबको पता होगा कि क्या है, जगदीप धनखड़। देखा जाए तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये। इससे पहले कौन थे? देखा जाए तो 13वें नंबर कौन थे? आपका वेंकैया नायडू थे। और देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है भारतीय संविधान में देखेंगे कि अनुच्छेद 63 के तहत ये कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और देखा जाए जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का उपसभापति हो, नहीं सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। ये किसके तहत है? आपका आर्टिकल नंबर देखेंगे 64 से और 89 में भी यही बात है कि आर्टिकल नंबर 64 कहता है और आर्टिकल नंबर 89 यह कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ये आपका राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। देखिए दिया हुआ है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, फिक्की के नाम से जाना जाता है। आपका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शुभ्रकांत पांडा। और दिया हुआ है संजीव बंसल, अजय त्यागी और सचिन दत्त। तो आप बताएंगे। देखिए जो फर्स्ट नंबर है शुभ्रकांत पांडा जो हैं आपके क्या हैं? आपका भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं आपका शुभ्रकांत पांड्या। और देखा जाए तो फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि FICCI के विषय में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री। क्या है आपका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। आपका क्या है? ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय ही इसकी स्थापना किया गया था 1927 में। तो ये भी चीज़ याद रखिए क्योंकि कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दिया हुआ है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये पूछा है क्या, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो पहली महिला महानिदेशक की बात कर रहा है। रोशनी कुमारी, चारुदत्त, नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी। आपका दिया हुआ है चौथा आरोही गोस्वामी। तो आपको बताना है। देखिए जो थर्ड नंबर दिया हुआ है नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, ये आपके दक्षिणी भारत की रहने वाली हैं। आपका क्या बनी हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष। वही क्या है? पहला। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि पहला की बात कर रहा है, पहली बार कोई महिला बनी है इसकी महानिदेशक। देखिए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CSIR बोला जाता है इसको। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या बोला जाता है? आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के विषय में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या?
CSIR। देखिए फुल फॉर्म इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से, तो आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? आपका 26 सितंबर आपका 1942 में किया गया था। देखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था, इसके नाम से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग जो आपका लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नींव की बात कर रहा है कि 22वें लॉ जो विधि आयोग होता है, लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति गजेंद्र गायकवाड़, न्यायमूर्ति TB वेंकटरमन, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग। देखिए आपका फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। देखा जाए इसकी स्थापना कब किया गया था? तो पहली बार 1834 में इसकी स्थापना किया गया था, और आपका वर्तमान में देखा जाए तो 19 फरवरी 2020 को इसकी स्थापना किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट में आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम TTFI शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपका क्या है? TTFI, जिसको हम देखेंगे कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ऑप्शन में है मेघना अहलावत, चारुदत्त, PT उषा और आरोही गोस्वामी। इसके विषय में है आपका आंसर बताना है। देखिए फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है मेघना अहलावत, जो आपके क्या बनी हैं? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के आपका महिला अध्यक्ष बनी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। देखा जाए तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में हुई थी, अंग्रेजों के ही समय में हुआ था। और हाँ देखा जाए तो पहले तो स्थापना 1926 में किया गया था, लेकिन बाद में इसको मान्यता नहीं मिला था सरकार की तरफ से, लेकिन 1937 में इसका मान्यता मिला था, इस एसोसिएशन को मान्यता मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए दिया हुआ रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अनिल कुमार लोहाटी, अशोक गुप्ता, विपिन अवस्थी, अनिल कुमार लाहौरी और आशीष गोस्वामी। तो इसमें मिस प्रिंटिंग थोड़ा है, एक आपका ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लाहौरी आपका क्या आंसर हो जाएगा? क्या बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो रेलवे के विषय में जानते हैं हम लोग कि रेलवे भारत में कब आया था, किन के बीच में चला था, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है ये सब चीज़ें। तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल आपका 1853 में चला था, ये चलाई गई थी। और यह ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चला था। यहाँ 35 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। इसमें 3 क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और दूसरा बात है कि किनके बीच में पूछा गया था, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आपका ठाणे के बीच में मुंबई में ये चीज़ें चली थी। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिए। देखा जाए तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? क्या क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जो देखा जाए कि भारतीय जो भी खाद्य पदार्थ हैं निर्माण किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं, सबका यह जांच करता है, सबके विषय में यह जानकारी रखता है।
तो इसको जी कामत वर्धन राव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपेंद्र कमाल पाशा और पवन कुमार अग्रवाल। ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है पवन कुमार अग्रवाल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा सा विषय जान लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दिनांक 10 तारीख को सितंबर से आपका यह अधिसूचित कब किया गया था? 2013 में ही किया गया था, 10 सितंबर को। ये चीज़ें याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है आपका कि जो आपका खाद्य सुरक्षा बिल है कब लाया गया था, तो 2013 में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखेंगे कि यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है क्योंकि यह नया स्टार्टिंग है आपका। दूसरी बार चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए हैं। पहली बार आपका बिपिन रावत थे और दूसरा बार आपका कौन है? देखिए क्वेश्चन में आपका चीफ ऑफ डिफेंस की बात, CDS की बात कर रहा है। इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन है बिपिन रावत, अनिल सिंह, अनिल चौहान और मनोज पांडे। तो देखेंगे कि आपका अनिल चौहान जो है वर्तमान में CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। ये तीनों सेनाओं के, देखिए ये तीनों सेनाओं को मर्ज एक प्रकार से लेकर चलते हैं। तीनों सेनाओं का शक्ति इनके पास होता है। सबको किस तरीके से हैंडल करना है इनके पास होता है। ये चीज़ें याद रखिए, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों सेनाओं को देखा जाए तो बिपिन रावत पहले CDS थे। क्या थे? पहले CDS थे जिनका आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। इसके वजह से 7 महीने तक यह पद खाली था। बाद में आपका अनिल चौहान को आपका बनाया गया है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे कि यह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नियम होता है कि एक अध्यक्ष को चुना जाए, क्योंकि देखा जाए कि जब इसकी एक प्रकार से निर्माण किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तभी से यह सिस्टम चल रहा कि हर साल एक अध्यक्ष चुना जाता था। अगर एक अध्यक्ष फिर से चुना जा रहा है तो फिर से चुना जा सकता था। तो देखते हैं आपका ऑप्शन दिया हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है सबको पता होगा कि वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जो दक्षिणी भारत के रहने वाले हैं यही नियुक्त किए गए हैं। यह देखा जाए तो नाम मात्र का बात होता है, क्योंकि इसमें मत नहीं पड़ता है। इसमें एक प्रकार से सिर्फ यही होता है कि जिनको अगर एक प्रकार से देखा जाए गांधी परिवार जिसको चाहती है अध्यक्ष बनाना वही बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे चुनाव होता है। सिर्फ उन्हीं की बातों पे निर्भर करता है। देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका, देखेंगे स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? देखेंगे तो ए यो ह्यूम, क्या नाम है? ये यो ह्यूम। देखा जाए तो प्रथम बार जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये भी एक पूछा जाता है कि प्रथम बार जब बैठक हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यह इसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो इसमें 72 लोग भाग लिए थे। अगर देखा जाए तो यह कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं?
प्रसार भारती की बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है गौरव द्विवेदी, सचिन भार्गव, जवाहर सरकार और कृष्ण गायकवाड़। आपका ऑप्शन है, देखिए पहली बार जो है आपका ऑप्शन यही सही है कि गौरव द्विवेदी इसके प्रसार भारती के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आपके के हैं, कौन है? मृणाल पांडे एवं शिवम आपका जवाहर सरकार हैं। ठीक है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में किया गया था। तो आपका जो गठन है इसको याद रखना है, क्योंकि गठन के विषय में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। देखिए दिया हुआ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो जिसको हम BCCI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए और 5 रखिए। ऑप्शन में है राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, सचिन तेंदुलकर, आपका रवि शास्त्री। कौन है? तो ऑप्शन में देखेंगे कि जो रोजर बिन्नी हैं वर्तमान में आपका अध्यक्ष बने हैं BCCI के। ठीक है। देखा जाए तो BCCI के जो अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? आपका देखेंगे कि उपाध्यक्ष जो हैं आपका राजीव शुक्ला हैं, और जो सचिव हैं आपका जय शाह हैं, जो अमित शाह के बेटे हैं। पुरुषों के टीम की कोच जो हैं आपका देखेंगे कि पुरुष टीम के कोच जो हैं आपका राहुल द्रविड़ हैं, और महिला कोच के कौन हैं? आपका रमेश पवार हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें क्लियर करिए कि अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी हो गए, उपाध्यक्ष आपका कौन है? राजीव शुक्ला है, और आपका सचिव कौन है? जय शाह हैं। पुरुष टीम के आपके जो कोच हैं आपका कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और महिला कोच कौन है? महिला टीम के कोच कौन है? आपका रमेश पवार हैं। ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट में देखा जाए आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसको हम NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं? जिसको हम NDRF बोलते हैं, जो देखेंगे कि हमेशा कोई भी आपदा आता है तो NDRF की टीम ही तैयार रहती है, यही जाती है। तो देखेंगे कि अतुल करवाल, सुनील अरोड़ा, अग्रसेन आपका गुप्ता, नवीन चावला। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, जो अतुल आपका करवाल जो है NDRF के महानिदेशक बने हैं। देखा जाए तो कम से कम 1000 जो NDRF के सैनिक हैं वह तुर्की में, जिसको पहले तुर्की बोला जाता था, यहाँ गए हैं। क्योंकि आपका देखा जाए तो तुर्की में 7.8 पॉइंट का भूकंप आया हुआ है। क्या हुआ है? और लगभग हमें लग रहा है कि आज तक लगभग 9000 लोग मारे जा चुके हैं, और कम से कम 5000 बिल्डिंग ढही हैं तुर्की में आपके। तो इसके लिए आपका NDRF की टीम गई है, यहाँ तक मेडिकल स्टाफ सभी गए हैं, सैनिक भी गए हैं यहाँ से, भारत से। देखिए दिया हुआ है आपका भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये सबको पता होगा कि जो आपका राष्ट्रपति कौन है? आपका द्रौपदी मुर्मू। देखा जाए कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये 15वें नंबर के आपका राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन थे? आपका रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो हमें याद रखना है। तो देखते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति का जो सब्जेक्ट होता है, राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत आता है। तो देखेंगे
कि जो राष्ट्रपति का पद है वह पहला नंबर जो आपका अनुच्छेद जो है 52 में यह कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति एक पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा। इसमें पद की बात कर रहा है और संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख की बात करता है। और दूसरा देखा जाए तो 53 यह कहता है, आर्टिकल नंबर 53 यह कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। और आपका देखेंगे 54, 55, इसमें देखेंगे कि इनके निर्वाचक जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उसकी बात कर रहा है। इसके बाद निर्वाचक मंडल की बात करता है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इनका जो निर्वाचक मंडल होता है आपका प्रक्रिया होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। और इनका जो निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, 61 में राष्ट्रपति का शक्ति होता है, मतलब राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखा जाए तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको नियुक्त किया गया है, तो उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खेहर और धनंजय यशवंत चंद्र चंद्रचूड़। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, बताइए। देखिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो आपके क्या हैं, चीफ ऑफ जस्टिस बने हुए हैं भारत के, ठीक है। देखा जाए इससे पहले 51वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं और 49वें बात किया जाए तो कौन है आपके, उदय उमेश ललित, जिनको हम क्या बोलते थे, यू ललित, यू ललित बोला जाता था। क्या है इनका नाम, उदय उमेश ललित इनका नाम है, 49वें नंबर के थे, ठीक है। देखा जाए तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय में, तो देखेंगे कि 33 प्लस 1 सदस्य, जो 33 आम सदस्य हैं, एक आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनके विषय में बताना है। देखिए मनोज कुमार आपका, अशोक अवस्थी, दीपक पांडे आपका, अजय कुमार बंसल। तो देखेंगे कि आपका फर्स्ट नंबर जो है आपका मनोज कुमार, यही आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के KVIC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। देखा जाए तो इसकी स्थापना कब होता है, 1957 में होता है। कहाँ, मुंबई में होता है। और इसका जो होता है लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग होता है इसके अंतर्गत यह आता है। इसके जो मंत्री हैं श्री नारायण राणे और आपका राज्य मंत्री कौन है, भानु प्रताप सिंह हैं, ठीक है। और देखा जाए KVIC का फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या है, KVIC का फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट देखा जाए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो G सतीश रेड्डी, समीर V कामत और संजीव बंसल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका DRDO की बात कर रहा है, क्या है, DRDO की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि समीर V कामत को नियुक्त किया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिए। देखा जाए तो DRDO की स्थापना कब किया गया था, 1958 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। और देखेंगे कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि DRDO का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट में देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है माधवपुरी बुच, आपका अंशुमान सिंह, अनिल कुमार अवस्थी हैं, नवीन चावला जी हैं। तो देखेंगे कि आपका ऑप्शन हो जाता है पहला माधवपुरी बुच जो सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखते हैं कि सेबी का स्थापना कब किया गया था और इसका फुल फॉर्म क्या है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था सेबी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन बने हैं। तो देखेंगे कि शोभा शंकर राव, राजीव बंसल, शक्तिकांत दास और रघुराम राजन। तो देखेंगे कि शक्तिकांत दास इनके जो आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं। देखा जाए तो आरबीआई का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल आपको 1935 की इसकी स्थापना किया गया था और इसका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि 1 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संजीव कुमार साहनी, अरुण कुमार सिंह, अरविंद कुमार और राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजीव लक्ष्मण करंदीकर आपके इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिए। देखा जाए तो इसका गठन 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कार्यपालक है ये विमल कुमार राय जो इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? विमल कुमार राय इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखा जाए भारतीय ओलंपिक संघ जिसको IOA की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखेंगे कि निरुपमा सुब्रमण्यम, शशिधर, लक्ष्मी सिंह और PT उषा की बात कर रहा है। तो देखेंगे कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है तो ये आपका चौथा नंबर PT उषा इनको ही बनाया गया है। देखा जाए IOA 2 द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यह इसकी स्थापना 1927 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखना है कि संगीता वर्मा हैं, रोशनी कुमारी गुप्ता हैं, दीपक कुमार पटेल हैं, आपका दीपिका कुमारी पटेल हैं और क्या है? संचिता सिंह हैं। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है संगीता वर्मा इसके अध्यक्ष हैं जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। देखा जाए तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको CCI बोला जाता है, क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का यह संवैधानिक निकाय है और जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के एक्ट के तहत इसको लाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिए। देखा जाए तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो देखा जाए राजीव कुमार, अभिकांत दास और परमेश्वर अय्यर, अजीत सिंह। तो देखा जाए तो ऑप्शन है आपका आंसर C परमेश्वर अय्यर जो हैं CEO हैं। देखा जाए तो इससे पहले योजना आयोग क्या था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में आपका इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसको नीति आयोग के नाम पे जाना गया क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं उन्होंने ही इसका नाम बदल दिया था। देखते हैं इसके विषय में और इसका फुल फॉर्म देखते हैं। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसकी स्थापना 1 जनवरी आपका 2015 में होता है। इसके अध्यक्ष जो हैं देखेंगे कि प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। कौन है? प्रधानमंत्री, जो कोई भी प्रधानमंत्री होगा इसके अध्यक्ष होगा। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो मोदी जी हैं, ये ध्यान रखिए। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं।
ये ध्यान रखिए आप। देखा जाए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC के नाम से जाना जाता है, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अंशुमान सिंह हैं, अरुण कुमार सिंह हैं, विवेक चौधरी, अतुल तिवारी हैं। इसमें से देखेंगे बी नंबर जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा कि अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। देखते हैं इसके विषय में कुछ स्पेशल। ONGC का फुल फॉर्म देखते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका नाम है। शॉर्ट फॉर्म है क्या? देखेंगे कि इसकी स्थापना 14 अगस्त जो है 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। देखते हैं कि दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ श्याम श्रीनिवासन, मोहित वर्मन, रामदास गुप्ता और क्या दिया है? किशोर कुमार वासा। तो देखेंगे कि आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है किशोर कुमार वासा, यही इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के। ठीक है, देखा जाए तो प्रो किशोर वासा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। देखिए दिया हुआ है भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बताना है आर हरि कुमार हैं, मनोज मुकुंद नरवणे हैं कि मनोज पांडे हैं कि अनिल चौहान हैं। तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मनोज पांडे आपके क्या हैं? थल सेना प्रमुख हैं। और देखेंगे ACDS हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इसकी स्थापना किया गया था और इसी दिन क्यों है ये 1949 को इसकी स्थापना दिवस है। देखेंगे कि नेक्स्ट में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना की बात कर रहा है तो मनोज पांडे, आर हरि कुमार, अनिल चौहान, मनोज मुकुंद नरवणे की बात कर रहा है। तो देखिए मनोज पांडे तो देखेंगे कि ये क्या है? थल सेना प्रमुख हैं। और नौसेना प्रमुख आपके कौन हो जाएंगे? आर हरि कुमार हो जाएंगे। अनिल चौहान देखेंगे कि CDS हो जाएंगे। और मनोज मुकुंद नरवणे आपका थल सेना पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका जो है 4 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए हॉकी इंडिया जिसको HI शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की, आपका सुनील गावस्कर, अभिजीत बनर्जी और चंद्रशेखर घोष। तो देखेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है आपका दिलीप तिर्की, इनको बोला जाता है कौन है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसको VSSC के नाम से जाना जाता है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर उन्नीत कृष्ण नायर, संजीव बंसल, किशन शर्मा, डॉक्टर अभिजीत बनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर उन्नीत कृष्ण नायर जो हैं आपके, यही इसके अध्यक्ष बने हैं। देखा जाए तो केरल के जो तिरुवनंतपुरम में इसका स्थान जो है आपका विक्रम साराभाई केंद्र वहीं स्थित है। और देखेंगे कि 1962 में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको हम बोलते हैं ITBP, क्या बोलते हैं? ITBP बोला जाता है। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल को ITBP बोला जाता है। इसके महानिदेशक कौन हैं? तो देखेंगे कि अनीश दयाल सिंह हैं, रामचरण सिंह हैं, विनीत कुमार हैं, नवीन चावला हैं। तो देखेंगे कि आपका ए नंबर है, यही सही है। अनीश दयाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। देखिए दिया हुआ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम CRPF बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखेंगे कि ऑप्शन में है आपका
सुजल लाल थाउसेन, अजय त्यागी, रजनीश कुमार, अतुल तिवारी। तो देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है सुजल लाल थाउसेन, यही इसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय पुलिस बल का, रिजर्व पुलिस बल का। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेज़ों के समय हुआ था। इसकी जो मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट में है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के आपका महानिदेशक कौन बने हैं। तो दिया हुआ ऑप्शन सावित्री जिंदल हैं, वसुधा गुप्ता हैं और शशिधर हैं और आपका निरुपमा सुब्रमण्यम हैं। तो देखेंगे कि ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है वसुधा गुप्ता, यही ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा के आपका महानिदेशक चुने गए हैं। देखिए दिया हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक कौन बनी हैं। तो आपका श्वेता सिंह है, शोभा शंकरवार हैं, राव हैं, आपका स्वाति पीरामल हैं, चारुदत्त मिश्रा हैं। तो आपको बताना है, देखिए आंसर ए जो है आपका श्वेता सिंह, यही आपका प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। देखिए दिया हुआ है आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडियन प्रीमियम लीग जो होता है आपका, दिया हुआ है अरुण सिंह धूमल, नितिन गुप्ता, प्रमोद चंद्र, अशोक अवस्थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अरुण सिंह धूमल, यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए देखा जाए तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम है जगदीश कुमार है, अनिल सिंह हैं, अंशुमान सिंह हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल। कौन हो जाएगा? प्रफुल्ल पटेल, जो भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। देखेंगे कि इसकी स्थापना 13 जनवरी आपका 1935 को होता है। तो ये याद रखिए आपको। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको सीबीडीटी बोला जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अजय त्यागी, दिनकर गुप्ता और संजीव कपूर, नितिन गुप्ता आपका ऑप्शन है। देखिए चौथा नंबर जो है नितिन गुप्ता, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका यही सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना जो है 1944 में होता है। सीबीडीटी का प्रथम अध्यक्ष आपका जमुना पीडी सिंह हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपका? नितिन गुप्ता जी हैं। देखेंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए जिसको बोला जाता है, के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आशुतोष मिश्रा हैं, संजय सिंघानिया हैं, दिनकर गुप्ता हैं और सौरभ सिंह हैं। तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है दिनकर गुप्ता, यही सही है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में देखेंगे कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो आपको बताना है प्रमोद चंद्र मोदी हैं, सुशील चंद्र मोदी हैं, यश कुमार हैं और सुजीत कुमार पटेल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, देखा जाए तो राज्यसभा की बात कर रहा है, इसके विषय में जान लेते हैं। राज्यसभा जो है उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। जिसको देखेंगे तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद जो है आपका 80 में इसका वर्णन किया गया है कि 80 के तहत जो राज्यसभा का गठन किया जाता है, इसमें ही देखा जाए तो इसके अधिकतम संख्या जो सदस्य संख्या की बात करता है 250 की बात करता है। कि जो आपका देखेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है 250 होता है। इसमें देखेंगे एक स्थायी सदन है। कौन है? एक स्थायी सदन है। दूसरा नंबर 1/3 सदस्य जो होते हैं इसके प्रत्येक 2 वर्ष में, कितना में? 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं।
तो ये चीज़ें याद रखिए। इसमें देखेंगे 250 सदस्यों में 12 सदस्यों को चुना जाता है, मतलब 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 12 सदस्यों को एक्सपर्ट जो होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्मी जगत में, ये सब होते हैं, तो इनको नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि भारतीय शेयर बाजार, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंशुमान सिंघानिया, जगदीश कुमार, अनिल सिंह और यश मुंद्रा की बात कर रहा है। तो देखेंगे कि आपका BSE के नए आपका अध्यक्ष कौन बने हैं? यश मुंद्रा बने हैं। ठीक है, देखा जाए तो UPSC के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो UPSC की बता रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका भारत में, डॉक्टर मनोज सोनी, प्रभाकर गुप्ता, सुनील सिंह, आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका पर्सनल निजी सचिव जो हैं विवेक कुमार हैं, राजीव कुमार है, संजीव कुमार है और भास्कर गुप्ता, इनमें से कौन है? तो देखेंगे कि विवेक कुमार इनके निजी सचिव बनाए गए हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री का बात आया है, ये भी एक प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यह जो प्रधानमंत्री होता है, यह अपने दल का बहुमत का नेता होता है। जो प्रथम बार लोकसभा का जब चुनाव होता है, उसका ये बहुमत का नेता होता है। इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और मिनिमम देखेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चलते रहते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोलते हैं, देखेंगे कि एक खुफिया एजेंसी है, ये विदेशों में जाकर काम करती है। किसको बनाया गया है? दोबारा किसको बनाया गया है? तो सामंत गोयल, AK सिंह, अरुणेश सिंह, विजय सांपला। तो आपका आंसर हो जाएगा सामंत गोयल, यह दूसरा कार्यकाल है इनका।